कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच एक बड़ा चुनाव करते हैं। इस रास्ते पर चलने का मतलब है किसी एक को चुनना, और कभी कभी हमें यह भी लगता है कि हमें इन दोनों के बीच से एक को छोड़ना ही होगा। कुछ लोग अपने सपनों को छोड़कर जिम्मेदारियों के आगे समर्पण कर देते हैं, और कुछ लोग जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं यह सोचकर कि उनके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। लेकिन क्या होगा अगर कोई इंसान दोनों को एक साथ निभाने की कोशिश करे? क्या ऐसा इंसान टूट जाएगा, या फिर उससे यह दोनों चुनौतियां उसकी असली ताकत बना देंगी? क्या वह सपनों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना पाएगा, या फिर उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंटकर टूट जाएगी? यह कहानी है राहुल की, एक छोटे से गांव के लड़के की, जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी उसे इतनी बड़ी परीक्षा में डालने वाली है। बचपन में जो लड़का अपने सपनों के आसमान में उड़ने की कल्पना करता था, वही लड़का अब जिंदगी के कठिन रास्तों पर संघर्ष करता हुआ बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहा था। लेकिन सवाल यह था कि क्या उसकी हालत और परिवार की जिम्मेदारियां उसे कभी यह मौका दे पाएंगी? राहुल का बचपन गांव के खेतों में बिता था, जहां वह मिट्टी से सने पैर और सपनों से भरी आंखों के साथ अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करता था। एक साधारण सा लड़का जो किताबों के बिना नहीं रह सकता था। गांव के सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी उसकी पसंदीदा जगह थी, जहां वह घंटों बैठकर पढ़ता रहता था। उसकी कल्पनाएं उसे कभी अपने गांव से बाहर जाने की नहीं देती थीं। वह बार बार अपने दोस्तों से कहता, मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और सबको दिखाऊंगा कि कोई भी हालात हमारी मेहनत को रोक नहीं सकते। लेकिन उसकी जिंदगी में पहली बार बड़ा मोड़ तब आया जब राहुल ने 10वीं में टॉप किया। इस सफलता ने न केवल उसकी दुनिया को बदल दिया, बल्कि उसे यह भी दिखा दिया कि अगर वह मेहनत करे तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। वह अखबारों में छाया और गांव में लोग उसकी सफलता पर गर्व करने लगे। उसकी मां को अपनी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी से भरपूर थी। मां ने अपने बेटे से कहा, तेरे पापा का सपना तू पूरा करेगा बेटा, तू बेशक बड़ा आदमी बनेगा। यह पल खुशी का था, लेकिन जिंदगी ने एक और अप्रत्याशित थप्पड़ राहुल के चेहरे पर मारा। एक दिन अचानक पापा को लकवा मार गया। जो आदमी हमेशा परिवार के लिए खड़ा था, अब वह बिस्तर पर पड़ा था। राहुल के ऊपर अब सबकी देखभाल की जिम्मेदारी थी। मां बीमार रहती थी, बहन छोटी थी, और घर की सारी जिम्मेदारी अब राहुल के कंधों पर थी। वह दिन थे जब उसे सुबह 5 बजे उठकर सब्जी मंडी जाना पड़ता, फिर दिन भर ठेले पर सब्जियां बेचनी पड़ती और रात को पापा की देखभाल करनी पड़ती। स्कूल जाने का तो सवाल ही नहीं था। किताबें धूल खा रही थीं और राहुल का सपना अब धुंधला होने लगा था। गांव के लोग जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उसके ऊपर हंसी उड़ाते थे। लोग कहते, लड़का पढ़ लिख के क्या करेगा, सब्जी ही तो बेचनी है, अब वही करना पड़ेगा जो घर में बाकी लोग करते हैं। राहुल चुपचाप यह सब सुनता, लेकिन अंदर से वह जानता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। फिर एक दिन जब वह पुरानी किताबें समेट रहा था, तो उसे एक नोटबुक मिली जिस पर उसके पापा ने कुछ लिखा था। यह पंक्तियां थीं, अगर जिंदगी रुक जाए तो सपने क्यों रुकें। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसके पापा ने उसे कभी यह नहीं कहा था, लेकिन आज यह शब्द उसे उसके पापा की इच्छाओं और उम्मीदों से जोड़ रहे थे। राहुल ने फैसला किया कि वह जिम्मेदारियों से भागेगा नहीं और न ही अपने सपनों को मारने देगा। वह दोनों को साथ लेकर चलेगा। राहुल ने दिन में ठेले पर काम किया और रात में किताबों के साथ अपना संघर्ष जारी रखा। वह पुराने कोचिंग सेंटर में बैठकर मुफ्त की वीडियो क्लासेस देखता और यूट्यूब पर सरकारी नौकरी की तैयारी के वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई जारी रखता। लेकिन इस संघर्ष के दौरान उसे और भी कठिनाइयां आईं। कई बार उसे लगा कि उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। हर दिन का काम और पढ़ाई का दबाव उसे थका देता था। कई बार उसकी आंखों के सामने सपना धुंधला हो जाता था, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया था कि वह कभी हार नहीं मानेगा। एक दिन जब वह इंटरनेट कैफे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, कुछ लोग पास से गुजरते हुए उसकी हंसी उड़ा रहे थे। किसी ने कहा,
ये लड़का नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्या सब्जी वाला अफसर बनेगा? और किसी ने कहा, तू क्या ठेले वाला सरकारी नौकरी के सपने देखता है? तेरा काम तो यही है, कोई और काम नहीं मिलेगा। राहुल को बहुत गहरा चोट पहुंची, लेकिन उसने उन तानों को अंदर से महसूस किया और फिर ठान लिया कि उसकी मेहनत ही उसका सबसे बड़ा जवाब होगा। 3 साल इसी संघर्ष में निकल गए। राहुल के शरीर पर थकान थी, आंखों में नींद की कमी थी, लेकिन मन में एक जुनून था। एक दिन जब वह अपने ठेले को लेकर घर लौट रहा था तो उसके मोबाइल में एक मेल आया। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव क्लियर्ड द सिविल सर्विसेज एग्जाम, ग्रुप बी ऑफिसर सिलेक्टेड। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल खुशी से भर गया। वह जानता था कि यह वह पल था जिसका उसने 3 साल से इंतजार किया था। वह अपनी मेहनत और संघर्ष के कारण अब अपने सपने को साकार कर चुका था। अब वही गांव था, वही लोग, लेकिन राहुल का नाम अब सर राहुल वर्मा बन चुका था। जब वह गांव लौटा तो पापा व्हीलचेयर पर मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। मां की आंखों में नमी थी, लेकिन उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। राहुल ने जो सपना देखा था वह अब साकार हो चुका था। गांव के बच्चे अब कहते थे, मां, मैं भी राहुल भैया जैसा बनूंगा। आज राहुल हर मंच पर यही कहता है, जिम्मेदारियां बोझ नहीं होती, ये आपकी ताकत होती है। अगर आप चाहें तो इन्हीं जिम्मेदारियों की सीढ़ी चढ़कर आसमान तक पहुंच सकते हैं। और फिर वह एक सवाल छोड़ता है, सपनों से भागना आसान है, जिम्मेदारियों से भागना और भी आसान है। लेकिन क्या तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो भाग रहे हैं, या फिर राहुल की तरह लड़ोगे? राहुल की कहानी यह साबित करती है कि जब हालात विपरीत होते हैं तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। और जब आपको लगे कि जिंदगी आपको मुसीबतों में घेर रही है तो यही वक्त है अपने सपने को हकीकत बनाने का। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंस्पायरिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें।